الصباح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته الله 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 الله। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिलसिला तहक़ीक़ व तख़रीजुल हदीस में आज हम एक सवाल शामिल करने लगे हैं और ये सवाल अक्सर हमारे तख़रीजुल हदीस के ग्रुप्स में भी आता है, तो इसलिए हमने सोचा कि इसके ऊपर आज गुफ्तगू कर ली जाए। वो सवाल इस हवाले से आता है कि आम तौर पे अवाम के अंदर ये चीज़ मशहूर है कि खाना खा लेने के बाद कोई मीठी चीज़ खाना ये सुन्नत है। इसको इसी तरह मशहूर किया गया है, इसीलिए बाज़ जगह पे बड़े एहतमाम के साथ जहाँ पे खाना खाया जाता है वहाँ पे बाकायदा कहा जाता है जी साथ को मीठा भी करें क्योंकि ये सुन्नत है। ठीक है, एक तो तभी चीज़ है, अगर किसी का दिल खाना खाने के बाद मीठा करने का कहता है, कोई पसंद करता है स्वीट को, तो अच्छी बात है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। लेकिन जहाँ तक बात ये आती है कि आया ये सुन्नत है या नहीं, तो जिस वक़्त आप किसी अमल को या किसी कौल को सुन्नत की तरफ मंसूब करते हैं, मतलब किसी अमल को सुन्नत कहते हैं कि ये अमल सुन्नत है, ठीक है, तो उसके सबूत के लिए फिर आपको बाकायदा दलील की ज़रूरत है। ठीक है, अब जहाँ तक बात यह है कि खाना खाने के बाद मीठी चीज़ खाना सुन्नत है या नहीं, तो सबसे पहले तो हम इस रुख से इस चीज़ को देखते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो खाना खाने की तरतीब और रूटीन थी वो हमारी तरह, जिस तरह हमारा आजकल का सिलसिला इस तरह नहीं था कि सुबह नाश्ता होता है, नाश्ते के बाद जनाब फिर दिन का खाना, फिर उसके बाद जनाब जी अब रात का खाना, फिर जहाँ दावत वगैरह होती है तो साथ बाकायदा स्वीट डिश का इत्माम, ये चीज़ नहीं थी। सही अहादीस में बाकायदा इस हवाले से हमें मिलता है कि सईदा फरमाती हैं आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कि बाज़ दफ़ा हमारे यहाँ ऐसा होता कि 3-3 महीने तक चूल्हा ही नहीं जलता था, मतलब आग नहीं जलती थी, हम खजूर और पानी के ऊपर ही गुजारा करते थे। मतलब वो इस तरीके से इतने खाने का अहतमाम नहीं था जैसे हमारे यहाँ अभी आ रहा है। ठीक है, दूसरी बात ये कि खाना खाने के बाद मुस्तकिलन मीठा खाने की सुन्नत, मतलब जब भी खाना खाया जाए तो उसके बाद कहा जाए जी मीठा खाना सुन्नत है, तो ये एहतमाम भी हमें नहीं मिलता सुन्नत से। अलबत्ता जामे तिरमिज़ी, सुनन तिरमिज़ी के अंदर एक रवायत है हज़रत इकराश रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, वो एक तवील रवायत है, स्क्रीन के ऊपर आप देख भी सकेंगे उसको। उसमें ये चीज़ मिलती है कि खाना खाने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में एक तबाक खजूरों का लाया गया, तो उससे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तनावल फरमाया। ठीक है, तो मतलब कह लें कि ये मुस्तकिल एक आदत नहीं थी, ना मुस्तकिल सुन्नत थी, इत्तफ़ाक़न ऐसा हुआ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना खाया, उसके बाद खजूरें आ गईं और अल्लाह के नबी ने उन्हें तनावल फरमा लिया। लेकिन इसको हम मुस्तकिल सुन्नत नहीं करार दे सकते कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी खाना खाते उसके बाद मीठा खाते, जब भी खाना खाते उसके बाद मीठे की सुन्नत हो, तो ऐसी चीज़ जो है वो नहीं मिल सकी। तो लिहाजा अगर तो आप भी माना इसको ये कहें जी खाने के बाद मीठा सुन्नत है कि अल्लाह के नबी इस तरह का इस्तेमाल करते थे, अल्लाह के नबी इस तरह खाते थे, तो इसका सबूत और वजूद नहीं है। ठीक है, ये एक हदीस जो है इसके वाले से मुहद्दिसीन इकराम या उलमा हदीस फरमाते हैं कि इससे हम खाने की सुन्नत मीठे को करार नहीं दे सकते कि खाने के बाद मीठा खाना सुन्नत है, क्योंकि इस हदीस में है नहीं, ये इत्तफाक़ी तौर पे कभी इस तरह हो गया था। ठीक है, हाँ, सही बुखारी में दीगर कुतुब में इतनी बात ज़रूर मिलती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मीठा खाना आम तौर पे पसंद था, मतलब तभी तौर पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मीठा खाना पसंद था, ये एक अलग चीज़ है। लेकिन ये एक दूसरी चीज़ है कि खाने के बाद मीठे की मुस्तकिल सुन्नत, मतलब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी खाना खाते तो यह अक्सर ऐसा होता कि खाना खाते और उसके बाद मीठा तनावल फरमाते, तो ये चीज़ नहीं है। ठीक है, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया वहाँ तो तरतीब ही और थी खाने की, हमारी तरह तो वो स्वीट डिशों का अहतमाम और ये जो चीज़ें नहीं थी। ठीक है, हाँ, एक दफ़ा जैसे मैंने बताया सुनन तिरमिज़ी या जामे तिरमिज़ी में ये चीज़ आई है कि वहाँ पे एक दफ़ा ऐसा हुआ था, खाना खाया और उसके बाद खजूरें आईं और अल्लाह के नबी ने उसका इस्तेमाल, मतलब वो खा लिया, लेकिन वो एक कह लें कि इत्तफाक़ी तौर पे इस तरह हुआ था। तो मुहद्दिसीन इकराम इसकी वजह से इसको खाने की अलग से सुन्नत नहीं करार देते कि खाने के बाद मीठा खाना सुन्नत हो, ये अलग सुन्नत है।
ऐसी कोई बात जो है वो नहीं है, बल्कि इत्तेफाकी तौर पे ऐसा हो जाए। अगर कोई तभी तौर पे इस चीज़ को पसंद करता है जी मैं खाना खाऊं और उसके बाद गुड़ खा लूं, खाना खाऊं उसके बाद मैं कुछ चीज़ मीठी खा लूं, या इसका कोई तिब्बी मेडिकल के हिसाब से फ़ायदा हो, ये एक अलग पॉइंट है, हम इसकी तरफ नहीं जा रहे। हमारे कहने का मकसद ये, हमारी जो गुफ्तगू है उसका मकसद ये है कि इसको बतौर सुन्नत कह के बयान करना, या बतौर सुन्नत कह के इसका एहतमाम करना, या बयानात के अंदर ये ज़िक्र करना, या आम मजालस में इसको हवा देना, या आम मजालस में ये चीज़ आगे लेके आना जी खाने के बाद सुन्नत है कि आप मीठी चीज़ खाएं, तो इससे एहतियात कीजिए। क्योंकि जिस वक्त आप किसी चीज़ की निस्बत अल्लाह के नबी की तरफ करें तो फिर उसका सबूत भी दरकार है। और यहाँ ऐसी कोई चीज़ नहीं कि अल्लाह के नबी मुस्तकिल खाने के बाद मीठी चीज़ खाते हों। अल्लाह ताला हमें समझ नसीब करे। वसल्लल्लाहु अला नबी।